हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शॉवी जो अपनी फ्रेंड नान को अंकल गुआन के इंटरव्यू के बारे में बताती है और उसकी फ्रेंड एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या तुम सच कह रही हो। और वो कहती है कि हाँ, मैंने अपना ड्राफ्ट भी दे दिया है। उतने में वहाँ पर लिंग आ जाती है और कहती है कि तुम अपने करियर में तो आगे जा रही हो पर लव लाइफ में पीछे हो। ये सारी बातें कर ही रही होती है, पीछे से एडिटर आती है और लिंग को आवाज़ देती है कि मेरे ऑफिस में आओ। अंदर जाते ही इसको पता चल जाता है कि मैगजीन का फ्रंट पेज इसको नहीं बल्कि शॉवी को मिला है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा जेलस होती है और कहने लगती है कि आपको पता है ना, मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इंटरव्यूज़ के लिए और क्या क्या नहीं किया है वाइस प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए। वो कहती है कि मुझे पता है तुमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। शॉवी ने किसी और का नहीं बल्कि गुआन शियान का इंटरव्यू लिया है। अगर हम उसका पहले पेज पर नहीं लगाएंगे तो लोग कहने लगेंगे कि मैगजीन वाले पागल हो गए हैं और मैं किसी और की बातें नहीं सुन सकती। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। लिंग की तो जुबान ही नहीं रुकती है और वो गुआन शियान के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगती है और शॉवी के कैरेक्टर के बारे में भी बात करने लगती है। ये सुनकर एडिटर कहती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। गुआन शियान के बारे में तो मुझे पता है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे और जहाँ तक शॉवी की बात है वो तो तुम्हारी कॉलीग है ना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सारी बातें कहने के बाद वो लिंग को बाहर भेज देती है। लिंग भी बाहर आने के बाद शॉवी के साथ बदतमीजी करती है और उसे कहती है कि तुम अपना लुक्स का यूज़ करती हो। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब शॉवी इसका क्या जवाब देगी। ये बातें सुनकर शॉवी उसे जवाब देती है कि अगर मैं लुक्स पे काम करती तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह जवाब दे पाती। यही सारी बातें चल रही होती है और पीछे से मिस ही आ जाती है और सबको कहती है कि क्या यहाँ पे पार्टी चल रही है जो सब लोग ऐसे खड़े हो गए हो। और सभी लोगों के जाने के बाद वो शॉवी से अपने ऑफिस में आने के लिए कह देती है। मिस ही के बुलाने पर शॉवी भी पीछे पीछे वो उनके ऑफिस में चली जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही काम किया करो। अपनी तारीफें सुनने के बाद शॉवी भी बाहर आकर शियान को मैसेज करती है कि थैंक्स। फिर सोचती है कि क्या मैंने इसे थैंक यू क्यों कहा, इसे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो मुझे मैसेज करके पूछ लेगा, जिससे मुझे और भी उससे बात करने का मौका मिलेगा। काम खत्म करने के बाद शॉवी उसका रिप्लाई का वेट देखती है, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, इसलिए वो सामने से उसे हमारे रिप्लाई का वेट कर रही हूँ ऐसे स्टिकर्स भेजती है। वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर फिर भी वो उसे मैसेज करके पूछती है कि मुझे तुम्हें डिनर कराने का मौका कब मिलेगा। पर शियान उसका रिप्लाई नहीं देता और वो अपने डैड के साथ होता है और शिन और उसकी मॉम भी वहाँ पर होती है। शिन की मॉम उसके जॉब के बारे में पूछती है तो शिन कहने लगती है कि मेरी जो सीनियर है ना, उसने अंकल गुआन का इंटरव्यू लिया था। मुझे नहीं पता पर उनके पास अंकल गुआन का नंबर कैसे आया, पर अंकल गुआन तो कभी इतनी जल्दी से इंटरव्यू के लिए मानते नहीं है। और राइवल्स के पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके पास लक है। लक की बात सुनते ही शियान पानी पीने के लिए चला जाता है और पानी पीकर आ रहा होता है तो बाहर खड़े रहकर वो फिर से शिन की बातें सुन रहा होता है, जो फिर से अपनी सीनियर के बारे में बात कर रही होती है कि उसकी राइवल ने उसे कहा कि वो लुक्स पर काम करती है और उन्होंने भी जवाब में कहा कि अगर मैं लुक्स में काम करती तो तुम मेरे सामने खड़ी नहीं होती। मेरी सीनियर शॉवी को तो लगता है कि वो प्यारी नहीं है, पर उन्हें क्या पता कि ऑफिस के कितने लड़के उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर तो शियान जेलस हो रहा होता है पीछे से और अंदर आकर अपनी निज से कह रहा होता है कि तुम्हारी बातें पूरी हो गई, ये कहकर वहां से गुस्से से चला जाता है। ये देखकर शिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो अंकल फिर से मुझसे गुस्सा हो गए, अब मैं कैसे मनाऊं। बाहर आने पर शियान शॉवी का मैसेज देखता है और उसका मैसेज देखकर वो डिनर के लिए हाँ कह देता है। शियान का रिप्लाई मिलते ही शॉवी भी खुश हो जाती है और वो घर पर आकर डिनर के लिए रेडी होने लगती है। उतने में बेल का आवाज आता है और वो डोर ओपन करके देखती है कि उसकी मॉम आ गई है। अपनी मॉम को देखकर तो शॉवी बिल्कुल शॉक हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि उसकी मॉम तो उसे यू के साथ डिनर के लिए लेकर आई थी। शॉवी तो बिल्कुल चुप रहती है पर उसकी मॉम यू की तारीफें कर रही होती है। साथ ही साथ उसकी मॉम ये भी झूठ बोल देती है कि इसको जब पता चला कि इसे तुम्हारे साथ डेट पे आना है तो सुबह से रेडी होकर बैठी हुई है। ये बात सुनकर तो वो अपनी मॉम को ही देखती है और सोचती है कि क्या ये मेरी मॉम है भी या नहीं। शॉवी जब अपना फोन चेक कर रही होती है तो उसकी मॉम कुछ एक्सक्यूज देते हुए उसे रोक लेती है। इधर शिन दिखाई देती है जो मूवी टिकट्स बाय करने के बाद यू को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी के लिए चलोगे, न्यू ईयर रिलीज हो गई है। पर यू भी आगे से मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने एल्डर्स के साथ मूवी देखने के लिए नहीं आ सकता। इधर से रिजेक्ट होने के बाद उसे याद आता है कि क्या मुझे शॉवी को पूछना चाहिए और वो शॉवी को मैसेज कर देती है। शॉवी भी उसे आगे से मना कर देती है और कहती है कि मेरी मॉम आई हुई है, मुझे उन्हें टाइम देना है। दोनों के मना करने के बाद शिन की हालत तो बुरी हो जाती है और वो सोचती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मेरे साथ मूवी देखने के लिए नहीं आना चाहता।
और यहाँ शौवी अपने मॉम से कहती है कि मॉम अब फुल हो गया तो अब हम घर चले। शौवी की मॉम कहती है कि हाँ मैं फुल हो गई हूँ पर मैं अभी घर नहीं जाना चाहती हूँ। और वो यू से पूछती है कि यू बेटा क्या हम वॉक पर चले। यू भी सामने से हाँ कर देता है और वो दोनों तीनों वॉक के लिए चलते हैं। शौवी की मॉम शौवी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में मूवी की टिकट रख देती है और कहती है कि तुम दोनों देखो मैं घर चली हूँ। और यू का भी हाथ उसके हाथ में देने लगती है पर यू रोक लेता है और कहता है कि मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ। यू के जाते ही शौवी की मॉम भी शौवी को उसके पीछे पीछे भेज देती है। अंदर आते ही शौवी शियान को मैसेज करके बता देती है कि मैं मूवी देखने के लिए आ चुकी हूँ। और वो पूछता है कि किसके साथ और वो कहते हैं कि अपनी मॉम के साथ। यहाँ पर वो यू का झूठ बोल देती है। वो पूछता है कि मूवी कैसी है। वो कहती है कि बहुत बोरिंग है, तुम्हारे साथ हर मूवी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी उसका फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गया था। और वो कहता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत मॉडर्न है, इस तरह की मूवी भी देखती है। और वो कहती है कि हाँ। यू जो शिन से बात कर रहा होता है क्योंकि शिन भी यही वाली मूवी देखने के लिए आई हुई थी। उसकी मूवी वाली बात सुनकर ये भी अपनी मूवी को देखता है और कहता है कि क्या दोनों की मूवी में सेम चीजें चल रही है। और उसकी टिकट को देखता है और कहता है कि ये भी यही मूवी देखने के लिए तो नहीं आई। और सामने देखता है तो वो सामने ही यू को भी मैसेज कर रही होती है। ये देखकर यू स्माइल कर रहा होता है। मूवी के एंड होते ही ये लोग भी जाने लगते हैं और शौवी शिन को जाते हुए देख लेती है और बिल्कुल शॉक हो जाती है और सोचती है कि कहीं ये मुझे यहाँ ना देख ले और वो भी यू के साथ, कहीं कुछ गलत ना सोच बैठे मेरे बारे में। और वो यू को कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मॉम दिखे तो उनसे कहना कि मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं वहाँ से जल्दी चली गई। यू भी बाहर आ जाता है और शिन भी उसके सामने आ जाती है और शिन उसे पूछ लेती है कि क्या आप भी यही मूवी देखने के लिए आए हो। वो कहता है कि हाँ। उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी इधर उधर देखने लगती है कि कहीं इसके साथ कोई लड़की है तो नहीं है। वो कहता है कि क्या देख रही हो। वो कहती है कि तुम किसके साथ मूवी देखने आई हो। वो कहता है कि मैं अकेला ही आया हूँ। उसकी बात सुनकर शिन खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हमने अलग अलग तो मूवी देखी है पर हम इस चीज को ऐसे काउंट करते हैं कि हमने एक साथ ही देखी है मूवी। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम कार लेकर आए हो। और वो कहता है कि हाँ मैं कार लेकर आया हूँ। और वो उसे कहती है कि मैंने कैब बुक की थी पर वो कैंसिल हो चुकी है और रात भी बहुत हो चुकी है और मुझे कोई कैब भी नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। और यू भी उसे छोड़ने के लिए हाँ कर देता है। कार में तो यू बिल्कुल चुप होता है और वो उससे बातें करना लगती है। बातों बातों में उसके हाथ में लिपस्टिक लग जाती है। उसके कार में लिपस्टिक को देखकर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है। और वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की और तुम इतनी श्योर कैसे हो। उसकी बात सुनकर वो तो बिल्कुल चुप हो जाती है। और यहाँ बाई दिखाई जाती है जो सेम जगह पर आई हुई थी और वेटर उसे ड्रिंक देते हुए कहता है कि आप हमेशा जिसके साथ ड्रिंक करती हो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। बाई भी उसे देखकर स्माइल करती है। ग्वांजिन भी उसे देखकर स्माइल करता है और उसके पास आने वाला होता है पर एक लड़की उसे रोककर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। पर वो उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर बैठी हुई है और वो मुझे थोड़ी देर भी ज्यादा तुमसे बातें करते हुए देखेगी तो वो बुरा मान जाएगी। उस लड़की को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ये तो गर्लफ्रेंड बनाता ही नहीं है। उस लड़की के साथ ग्वांजिन को देखकर बाई को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और एक ही साथ में ड्रिंक पी लेती है और बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे ग्वांजिन भी आ जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बाई कहती है कि तुम तो और लड़कियों के साथ बात करने में बिजी हो ना, तुम कर लो बात। और वो उसे रोकने लगता है तो बाई नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। शौवी दिखाई देती है जो अपनी मॉम के साथ बात करते हुए आती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी मूवी एंड हो गई। वो कहती है कि मूवी भी एंड हो गई और मैं घर के पास भी आ गई हूँ। और वो कहती है कि क्या यू तुम्हें छोड़ने नहीं आया। वो कहती है कि यू का घर तो अपोजिट साइड में है ना, इसलिए मैं अकेली आ गई हूँ। ये सब बातें बताई रही होती है, उसे सामने शियान नजर आता है। उसे देखते कि वो शौक हो जाती है। अब उसको क्या जवाब दूंगी, उसकी मॉम कहाँ पर है, कौन सी मूवी देखने गई थी और किसके साथ देखने गई थी, ये सारे क्वेश्चंस उसके आंखों में उसे नजर आने लगते हैं। और फिर ऐसे बिहेव करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि शियानो से क्या पूछने वाला है। शियानो से पूछता है कि बताओ कौन था वो कहती है कि एक फ्रेंड है। और वो सामने से पूछता है कि किस तरह का फ्रेंड। और ये मुन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है कि मुन कितना प्यारा है ना। शियान उसका हाथ पकड़ता है और ये खुद ही इमेजिन करने लगती है कि शियान उसे किस करने वाला है। और शियान उसे उसके इमेजिनेशन से बाहर लाते हुए उसके कान पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारी कैप कहाँ पर है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी ना। उसकी ये बातें सुनकर शौवी स्माइल करने लगती है और वो काम के बारे में पूछता है तो शौवी कहती है कि काम के बारे में पूछने इतनी दूर आए हो जबकि तुम्हारा घर यहाँ से अपोजिट साइड में है। अगर तुम्हें काम के बारे में ही बात करनी थी तो तुम ना आते। ये कहकर वो आगे से जाने लगती है पर शियान कुछ भी नहीं कहता है तो इसलिए वो पीछे मुड़कर देखती है तो शियान भी उसके पास आता है चलते हुए। शियान को अपने पास आते हुए देखकर वो शॉक हो जाती है और कार से लग जाती है। और शियान उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम किसके साथ आई हो और किसके साथ मूवी देखने गई थी। वो कहती है कि मॉम के साथ। और वो पूछता है कि मॉम के साथ गई तो मॉम कहाँ पर है। वो कुछ बोल पाती है उतने में उसके मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि मॉम यहाँ पर है। और कॉल अटेंड करने के बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और वो उसे कहती है कि मॉम घर पर वेट कर रही है और वो वहाँ से चली जाती है।
और यहाँ शौवी की मैगजीन दिखाई जाती है जिसमें शौवी का नाम होता है, साथ में ग्वांशियान का फोटो भी होता है और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की तो कमाल की है, ग्वांशियान किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता और इसने तो उसका इंटरव्यू भी ले लिया। और यहाँ एडिटर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि हर कोई उन्हें कॉल कर रहा था और शौवी से मिलना चाहता था और यहाँ शियान भी शौवी से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि शौवी के साथ मीटिंग फिक्स करो, पर उसे बताना मत, उसे ये बताना कि मेरा इंटरव्यू नहीं है बट मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है उसे। उतने में शौवी को कॉल आ जाता है और वो फ्रेंड का सुनती है तो वो कहती है कि इनका सुनकर हाँ तो कहना चाहती है पर कहने लगती है कि मेरे पास इस वीकेंड टाइम नहीं है, पर क्या मैं अपनी जगह अपने कॉलीग को भेज सकती हूँ। और वो कहता है कि हाँ कोई इश्यू नहीं है, आप भेज सकती हो। ये सब देखकर लिंक भी बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और शौवी भी यहाँ पर एडिटर के ऑफिस में आ जाती है। एडिटर उसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी का भी इंटरव्यू का कॉल आ जाए तो तुम्हें लेना है, तुम्हें मना नहीं करना है, ये समझो कि तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई हो। ये सुनकर शौवी तो खुश होती है और एडिटर कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, अगर तुम इसी तरह से काम करोगी तो एक दिन तुम मेरे साथ बैठकर काम करोगी। तो वो सामने से कहने लगते हैं कि इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट होकर डिजिटल मैगजीन का भी काम कर सकती हूँ। तो उसकी एडिटर हल्के से सर में मारते हुए कहते हैं कि होश में आओ और अपना काम करो। और वो अपना काम करने के लिए अपनी जगह पर आ जाती है और अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि क्या तुम मेरी जगह पर जाकर शियान के फ्रेंड का इंटरव्यू ले। वो भी सामने से हाँ कर देती है और फिर उसे पूछने लगती है कि पर ये इंटरव्यू तो तुम्हारे लिए होगा ना। वो कहती है कि हाँ पर मेरे पास इस वीक टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपनी जगह पर तुम्हें भेज रही हूँ। नान कहती है कि इतने बड़े लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और तुम मुझे भेज रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। और वो कहती है कि हाँ बस मैं उन्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भेज दे रही हूँ और वो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लिंक और उसकी इंटर्न ये सारी बातें सुन लेते हैं और उसकी इंटर्न कहती है कि ये तो अब छोटे मोटे इंटरव्यूज भी नहीं ले रही है, ये तो सिर्फ बड़े वाले इंटरव्यूज लेने वाली है। और यहाँ लिंक और भी ज्यादा जेलस फील हो रही होती है। शियान का असिस्टेंट जो शौवी से बात कर रहा होता है, पीछे से शियान आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि शौवी को तो टाइम नहीं है, इसलिए उसने अपने कॉलीग को भेज दिया इंटरव्यू के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना ग्रुप भी बनाया है। ये सुनकर शियान जेलस होता है और कहता है कि मीटिंग अरेंज करो। अब मीटिंग में सारे लोग उसी बैटरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लास्ट मीटिंग में किसी के पास इस बैटरी के लिए कोई आइडियाज नहीं था, पर अभी कुछ चेंजिंग की वजह से इनको काफी फायदा हो रहा था और अभी कोई भी शियान के ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पर यू दिखाई देता है जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है और यहाँ पर उसकी क्लास अटेंड करने शिन भी पहुंच गई थी। और यह शिन क्लास अटेंड करने थोड़ी आई थी, वो तो यू को देखकर उसकी स्केच बना रही होती है और ये बात यू भी नोटिस करता है और फिर इग्नोर कर देता है। और हमें यहाँ शिन के पीछे एक लड़का दिखाई देता है जो बस शिन को ही देख रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद यू जा रहा होता है पर शिन सामने से आकर उसे डिनर के लिए पूछ लेती है, पर यू क्लास है कर उसे मना कर देता है। और सामने से यू का फ्रेंड आ जाता है और वो उसके साथ बाहर चला जाता है। ये देखकर वो उसका जुट पकड़ लेती है और वो कार में हुई लिपस्टिक वाली इंसिडेंट के बारे में भी सोच रही होती है कि यू ने क्या कहा था। और जैसे ही वो अपने ऑफिस आ जाती है तो लिंग उसे अपने पास बुला लेती है और वो उसकी सीनियर तो थी नहीं, इसलिए वो उसका अच्छा खासा इंसल्ट कर देती है। कहती है कि मैं फाइनेंस का ही क्लास लेने के लिए गई थी और वो कहती है कि तुमने क्या काम किया, सारा काम तो मेरी इंटर्न ही कर रही है, तुम तो बस क्लास ही अटेंड करते रहना। शिन बोलने ही वाली होती है पर उतने में उसकी इंटर्न बोलती है कि शिन ने क्या क्या काम किया था और उसने ही सारा काम करके वहाँ से क्लास के लिए चली गई। लिंग अपनी जूनियर को डांटती है कि जब सीनियर बात करते हो तो जूनियर बात नहीं करना चाहिए, कितनी बार तुम्हें बताना होगा। और वो शौवी के बारे में बुरा कहने लगती है तो शिन कहती है कि लेट मैं हुई हूँ तो आप शौवी को बीच में क्यों लेती हो हर बार। और लिंग उसे कहती है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना, तो आज तुम ये काम ओवरनाइट करके ही घर जाओगी। तो लिंग के वहां से जाने के बाद लिंग की इंटर्न शिन से कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था कि तुमने क्या क्या काम किया है। शिन कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और शौवी दिखाई देती है जो अपना काम कर रही होती है और उसी कार की बैटरी पर उसका प्रोजेक्ट होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो सारे इन्फॉर्मेशन सबको पूछकर कलेक्ट कर लेती है। शिन दिखाई देती है जो ओवरनाइट काम कर रही होती है और नानू से बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ये भी अपने अंकल को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। शियानो से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो अपने अंकल को बताती है कि मैं यहाँ पर लेट नाइट काम कर रही हूँ और मेरी सीनियर बाहर जाकर काम कर रही है, इतने रात को घूम रही है, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है मेरी। और यहाँ शियान को उसकी नींद से ज्यादा तो शौवी की चिंता लग रही होती। कॉल कट होने पर शिन यू का एक बास्केटबॉल वीडियो देख रही होती है और वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर यू बास्केटबॉल खेल रहा होता है। शिन उसे कहती है कि आप भाई आपका मैच हो गया तो क्या हम डिनर के लिए चल सकते हैं।
तो वो मना कर देता है और कहता है कि जो भी क्वेश्चनिंग करने हैं तुम यहीं पर कर सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे रिलेशनशिप पर क्वेश्चनिंग करने हैं। तो उससे कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं 30 साल का हूँ। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हारे क्वेश्चन का ये आंसर काफी होगा। तो वो कहती है कि एक दूसरे को जानने के बाद ही तो पता चलेगा फीलिंग्स के बारे में। तो वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।